आज आप लोग वित्त आयोग के विषय में जानकारी हासिल करेंगे। सबसे पहले यह जानेंगे आज कि वित्त आयोग का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है, इसका कब गठन किया गया और इसका मुख्यालय कहाँ है, इसमें अध्यक्ष सहित सदस्यों की संख्या कितनी होती है, वित्त आयोग का गठन कौन करता है, ठीक ना, और वित्त आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की योग्यता क्या होती है, इसके विषय में आज आप जानकारी हासिल करेंगे। तो सबसे पहले यह जानेंगे आप लोग कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का उल्लेख मिलता है, ठीक ना। अब इसका गठन कब किया गया था? गठन 22 नवंबर 1951 ईस्वी में किया गया। कब किया गया था? 22 नवंबर 1951 ईस्वी में किया गया था। और गठन कौन करता है? वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति करता है। कौन करता है गठन? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, ठीक ना, किया जाता है। अब देखेंगे कि इसका मुख्यालय कहाँ है, वित्त आयोग का मुख्यालय। तो वित्त आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में है। कहाँ है? नई दिल्ली में इसका मुख्यालय, ठीक ना। अब कार्यकाल कितना होता है वित्त आयोग का? कार्यकाल, तो कार्यकाल 5 वर्ष होता है, ठीक ना। यानी वित्त आयोग अपना रिपोर्ट 5 वर्षों के लिए प्रस्तुत करता है और 5 वर्षों के बाद पुनः वित्त आयोग का गठन किया जाता है। अब देखेंगे कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 281 में वित्त आयोग के सिफारिशों को राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के सामने प्रस्तुत करता है। अनुच्छेद 281 में क्या निहित है? राष्ट्रपति वित्त आयोग के सिफारिशों को संसद के दोनों सदनों के सामने, संसद के, यहां ध्यान देंगे, दोनों सदनों के सामने के समक्ष, यानी अनुच्छेद 281 के अनुसार राष्ट्रपति वित्त आयोग के सिफारिशों को संसद के दोनों सदनों के समक्ष, यहां ध्यान देंगे, दोनों सदनों के समक्ष रखता है, ठीक ना बाबू। ये अनुच्छेद 281 में है, ठीक ना। अब आप ये देखेंगे कि इसमें एक अध्यक्ष होता है और 4 अन्य सदस्य होते हैं। वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं, ठीक ना। तो इसमें दिखाएंगे आप कि वित्त आयोग में एक अध्यक्ष एवं 4 अन्य सदस्य होते हैं, 4 अन्य सदस्य होते हैं जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। जिनकी नियुक्ति कौन करता है? नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ठीक ना। अब एक बार पुनरावृत्ति आप करेंगे। आप देखेंगे कि वित्त आयोग भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में या अनुच्छेद 280 में इसका उल्लेख मिलता है। गठन, वित्त आयोग का गठन 22 नवंबर 1951 ईस्वी को किया गया था और गठन किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। कार्यकाल 5 वर्ष होता है। वित्त आयोग का कार्यकाल कई वर्ष का होता है? 5 वर्ष होता है। यानी वित्त आयोग अपना रिपोर्ट 5 वर्षों के लिए प्रस्तुत करता है
और 5 वर्षों के बाद पुनः नवीन वित्त आयोग का नए वित्त आयोग का गठन किया जाता है। अनुच्छेद 281 में राष्ट्रपति वित्त आयोग के सिफारिशों को संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखता है, ठीक ना। वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। जिनकी नियुक्ति, यहां ध्यान देंगे, नियुक्ति सब छूट गया है, ठीक ना। नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, ठीक ना। अब आइए, अब देखेंगे कि वित्त आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की योग्यता कितनी है, ठीक ना। वित्त आयोग के, यहां ध्यान देंगे, वित्त आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की योग्यता, देखिए योग्यता के विषय में क्या बताया गया है। अध्यक्ष ऐसा व्यक्ति होगा, देखिए वित्त आयोग का अध्यक्ष ऐसा व्यक्ति होगा जिसे लोक कार्यों का अनुभव हो। ये तो अध्यक्ष के विषय में योग्यता बताया गया, अनुभव हो। अब देखिए सदस्यों के विषय में क्या बताया गया, यहां ध्यान देंगे। सदस्यों की योग्यता, अब इनके विषय में क्या कहा गया है भाई। 4 सदस्य होते हैं वित्त आयोग में। सदस्य कितने होते हैं? 4 सदस्य होते हैं। तो इनकी योग्यता के विषय में बताया गया है। प्रथम सदस्य के विषय में बताया गया है कि वह उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो। ठीक ना, रखता। अब दूसरे सदस्य के विषय में क्या कहा गया है, यहां ध्यान देंगे। दूसरा, उसे वित्त और लेखों का विशेष अनुभव हो या व्यापक ज्ञान हो, ठीक ना, अनुभव हो। तीसरी योग्यता में देखिए, तीसरे सदस्य की जो योग्यता होनी चाहिए, यहां ध्यान देंगे। तीसरा, वह वित्त मामलों और प्रशासन का विशेष अनुभव रखता हो। ठीक ना, रखता हो। तीसरा, चौथा जो है, जो चौथा सदस्य होता है, चौथा सदस्य के विषय में कहा गया है कि वह अर्थशास्त्र का विशेष ज्ञान रखता हो। तो ये योग्यता हुआ। ये एक बार और आप पुनरावृत्ति कर लेंगे। जैसे मान लीजिए वित्त आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की योग्यता क्या है, इसके विषय में मैंने बताया आपको। एक बार पुनरावृत्ति करिए। अध्यक्ष ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसके पास लोक कार्यों का अनुभव हो, यानी व्यापक ज्ञान हो उनके पास, ठीक ना। अब सदस्यों की योग्यता के विषय में बताया गया है। प्रथम, वह उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो। दूसरा जो सदस्य उसके विषय में बताया गया है, उसे वित्त और लोक लेखाओं का विशेष या व्यापक ज्ञान हो उसके पास, ठीक ना। तीसरा, वह वित्त मामलों और प्रशासन का विशेष अनुभव रखता हो। चौथा, वह अर्थशास्त्र का विशेष ज्ञान रखता हो। यानी वित्त आयोग में ये जो सदस्य अध्यक्ष की योग्यता है, ये
और इनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अब देखेंगे आप लोग कि वित्त आयोग का कार्य क्या है। वित्त आयोग का कार्य, तो यहां लिख लेंगे वित्त आयोग का कार्य। देखिए यहां ध्यान देंगे, पहला कार्य इसका यह है कि संघ एवं राज्यों के बीच, संघ एवं राज्यों के बीच, राज्यों के बीच करों के शुद्ध आगमों का वितरण, यहां ध्यान दीजिएगा, करों के शुद्ध आगमों का वितरण, शुद्ध आगमों का वितरण, यानी संघ एवं राज्यों के बीच जो कर है उसका वितरण सही तरीके से हो, ठीक ना, वितरण करना, ठीक ना। दूसरा कार्य इसका भारत के संचित निधि से, भारत के संचित निधि से, भारत के संचित निधि से राज्य के राजस्व में, राज्य के राजस्व में सहायता अनुदान, सहायता अनुदान, ये वित्त आयोग के दो कार्य, ठीक ना। पहला कार्य संघ एवं राज्यों के बीच करों के शुद्ध आगमों का वितरण करना, और दूसरा कार्य भारत के संचित निधि से राज्य के राजस्व में, राज्य के राजस्व में सहायता अनुदान, ठीक ना, सहायता करना, ये दो कार्य। अब पहला वित्त आयोग का गठन कब किया गया, इस समय कौन सा वित्त आयोग का कार्यकाल चल रहा है, उसके विषय में आप जानेंगे। पहला वित्त आयोग का गठन कब किया गया, नियुक्ति वर्ष क्या है, उसकी अवधि क्या है, फिर आज 15वां वित्त आयोग का कार्यकाल चल रहा है, इसकी नियुक्ति कब की गई, इसकी अवधि कब से कब तक मानी जाएगी, ठीक है, उसके विषय में जानेंगे। तो इसको अब आइए देख लीजिए, पहला वित्त आयोग, यहां ध्यान दीजिएगा, पहला वित्त आयोग का गठन, वित्त आयोग का गठन, तो गठन में आप पहले पॉइंट निकालेंगे नियुक्ति वर्ष, यहां ध्यान दें, नियुक्ति वर्ष, तो नियुक्ति वर्ष 1951 ईस्वी है, क्या है, 1951 ईस्वी, ध्यान देंगे। लेकिन इसकी अवधि यदि पूछता है कि प्रथम वित्त आयोग का, पहला वित्त आयोग की अवधि कितनी है, अवधि कितनी है, तो अवधि, इसकी अवधि पूछेगा कि प्रथम वित्त आयोग की अवधि, तो ये आपका 1952 ईस्वी से 1952 से 1957 ईस्वी तक इसकी अवधि मानी जाती है प्रथम वित्त आयोग का। और इसका अध्यक्ष किसको बनाया गया था, अध्यक्ष किसको बनाया था, केसी नियोगी को, केसी नियोगी, ठीक ना, केसी नियोगी को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। और वर्तमान में जो वित्त आयोग है, वर्तमान में वित्त आयोग का गठन, तो ये वर्तमान में जो वित्त आयोग का गठन किया गया है, ये 15वां वित्त आयोग है, यहां ध्यान दीजिएगा, 15वां वित्त आयोग। तो 15वां वित्त आयोग का गठन ये इस समय है, तो इसकी नियुक्ति वर्ष क्या है, तो यहां पहला पॉइंट बना लेंगे नियुक्ति वर्ष, नियुक्ति वर्ष 2017 ईस्वी, यानी इसकी नियुक्ति कब की गई है, 15वां वित्त आयोग का 2017 ईस्वी में। लेकिन इसकी अवधि पूछेगा, अवधि वर्ष, तो अवधि वर्ष से यदि पूछता है तो इसका कार्यकाल जो है आपका 2020 से 2025 ईस्वी, ठीक ना। और इसका अध्यक्ष किसको बनाया गया है, 15वां वित्त आयोग का अध्यक्ष, इसका अध्यक्ष कौन बनाया गया है, बताइए, एनके सिंह, नंद किशोर सिंह को बनाया गया है, यहां लिख लेंगे एनके सिंह, एनके
सिंह, ठीक ना, नंद किशोर सिंह। तो ये आपका। अब चलिए अब इसमें एक पॉइंट और बच रहा है कि वित्त आयोग का सचिव कौन है। वर्तमान में वित्त आयोग का सचिव कौन है? तो आपका श्री अशोक मेहता है, अरविंद मेहता, अशोक मेहता का नाम अरविंद मेहता है, ठीक ना। तो आज यहीं तक रहने दीजिए, ठीक।